राम और रावण में क्या अंतर है? रावण किसी साधारण समाज से, साधारण परिवार का व्यक्ति नहीं था, ब्रह्मा जी के वंश से था। और राम जी तो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार, मनुष्य रूप रखकर पृथ्वी पर आए थे। पर जब राम और रावण के अंतर की बात आती है, क्योंकि रावण भी विद्वान था, भगवान शिव का भक्त था, राम जी भी शंकर भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन इन दोनों में जो अंतर है वह एक बात से स्पष्ट हो जाएगा। जब लंका और राम जी के बीच जो युद्ध हुआ, इतना नरसंहार हुआ, रावण का वध हो गया। उसके बाद जब शाम के समय समुद्र के किनारे एक शिला पर एकांत में भगवान श्री राम दुखित होकर बैठे हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि इतना नरसंहार क्यों हुआ, चारों तरफ लाशों के ढेर हैं, किस कारण से? दुखी भगवान बैठे, जब भगवान की आंखों के सामने ये दृश्य है, तो आज भगवान मन में दुखी हैं, सिर झुकाकर बैठे हुए हैं। उसी समय रावण की पत्नी मंदोदरी देखने के लिए कि इतने पराक्रमी वीर का वध किसने किया, कौन है वह, देखने के लिए पीछे से राम जी के पास आई। लेकिन राम जी और रावण में जो अंतर है वह आप इस बात से समझ लेंगे, जैसे ही मंदोदरी राम जी के निकट आई तो राम जी के चरण के पास जैसे ही उनकी परछाई पड़ी, राम जी तुरंत उठकर खड़े हुए और मुड़कर देखा तो प्रणाम किया। माता, मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस निर्जन क्षेत्र में आप क्या कर रही हैं, कौन है? मंदोदरी ने कहा कि मैं इस अभागी रावण की पत्नी हूं, जिसने जीवन भर अत्याचार किए, अनाचार किए, इस दुराचारी व्यक्ति की मैं पत्नी हूं। बोले, आप यहां क्या कर रही हैं? बोले, मैं तो ये देखने आई थी कि इस वीर को, जिसने शनि को अपने पैरों में डाल रखा है, नवग्रह जिसकी हाथों की कठपुतली है, उस व्यक्ति को मारने वाला कौन है? उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था? राम जी ने देखा, माता, क्या आपको पता चला कि ऐसा क्या है? मंदोदरी जी बोली, हाँ हाँ पता चल गया, बल्कि मुझे तो यहां आने से पहले ही पता चल गया था। अच्छा, क्या पता लगा? मंदोदरी ने जो बात कही कि राम एक मेरा पति था, जो मेरे जैसी सुलक्षणा सुधर्मा होने के बाद भी तुम्हारी वलकल पहने हुए पत्नी को उठा लाया, और एक तुम हो कि जिस पर स्त्री की छाया भी अगर पीछे से पड़ी तो उठकर खड़े हो गए। यही अंतर है राम और रावण में। एक बार श्री जानकी जी जब रावण उनको उठाकर ले आया, अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे बैठी हैं। कई बार रावण ने प्रयास किया, अलग अलग सुंदर सुंदर आभूषण भेजे, वस्त्र भेजे, लेकिन कभी भी माता जानकी ने रावण की तरफ प्रेम की दृष्टि नहीं डाली। मंदोदरी के सामने पहुंचकर रावण बहुत रोया। मंदोदरी, देखिए हमारे सनातन की संस्कृति, पति कितना ही बुरा हो, पत्नी कभी पति का दुख नहीं देख सकती। मंदोदरी ने रावण से पूछा, दुखी क्यों हो, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? रावण ने कहा, मैंने सब कुछ किया, अपने पुत्र, अपनी प्रजा, सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना राजपाट, सब कुछ, लेकिन फिर भी सीता कभी मेरी तरफ प्रेम की दृष्टि से नहीं देखती। क्या फायदा मेरे ये सब करने का? मंदोदरी माता को दुख तो हुआ मन में, लेकिन फिर भी पति को परेशानी ना हो, तो मंदोदरी जी ने कहा, तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अगर सीता राम से प्रेम करती है, वह राम के अलावा किसी परपुरुष को देख भी नहीं सकती, तो तुम राम का रूप बनाकर चले जाओ। तुम तो मायावी हो, जिसका सोचोगे वैसा रूप बना लोगे। राम का रूप बनाकर जानकी के पास जाओ, वो तुम पर प्रेम की दृष्टि डाल देगी, तुम्हारे हृदय प्रसन्न हो जाएगा। रावण ये सुनकर और जोर जोर से रोने लगा। मंदोदरी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? बोले, यही तो कारण है
कि मैंने ये प्रयास भी करके देख लिया, मैं जब जब राम का रूप बनाकर जाता हूं तो मुझे तुम्हारे अलावा इस संसार की सभी स्त्रियां, माताएं और बहनों के समान दिखाई देने लगती हैं। ये राम के स्वरूप का प्रभाव है, राम के नाम का प्रभाव है। तो इसलिए आज के समय में राम कथा हर घर में होनी चाहिए। यही राम और रावण के बीच का जो अंतर है कि रावण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, केवल जो अंतर था राम और रावण में, आशा है वो आप सभी लोग समझ चुके होंगे और इस राम कथा को, इस मानस को अपने मन मंदिर में विराजमान करेंगे। राधे राधे।